भक्त बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम भगवती गीता जी का छठा अध्याय अध्ययन करेंगे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जेकी जाननहार हरिजश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। छठा अध्याय करते हैं आज हम प्रारंभ। इसमें हम आत्मा स्वयं योग के बारे में भगवान हमें बताएंगे। भगवान कहते हैं श्री अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा योग मेरे साथ जुड़े हैं और फल कुछ मांझते नहीं, तिनको सन्यासी जान। जो मेरे साथ जुड़े हैं इसी से योगी हैं, फल कुछ मांझते नहीं, इसी से सन्यासी हैं। हे अर्जुन, जटा के धारे से भस्म के लगाने, अग्नि धूलि जला जला बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव, योगी जन सन्यासी उसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल बिना कुछ नहीं वांछा नहीं, मेरे स्मरण से जुड़े बिना अवांछा नहीं होती, वांछा हुए बिना मेरे स्मरण में जुड़ता नहीं। अब मेरे स्मरण साथ जुड़ा है, तब अविनाशी हुए बिना योगी कोई नहीं। इस कारण से संन्यास और योग एक ही से कहे हैं। और जो कोई मेरे साथ जुड़ना चाहे, तिनको मेरे जानने के जो सत्य कर्म स्नान आदि से लेकर सो करने चाहिए। जब सत्य कर्म कर निर्मल होवे, तब मेरे साथ जुड़े। और जो कोई और आरूढ़ होवे, जिसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो कुछ उसकी इच्छा हो सो करे, सोवें तब सो रहें, जब बैठे तो बैठा रहें। योग आरूढ़ इच्छाधारी मुक्त रूप है। योग आरूढ़ क्या होता है, जिसके लक्षण सुन। इंद्रियां किसी विषय को ना उठे और मन में मेरा स्मरण बिना कोई चिंता भी ना होवे। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, संसार के विषयों के स्वाद में नहीं रमा और अपना ही आत्मा मित्र है, अपना ही शत्रु है। जिसने विश्व में वर्ज कर अपना आत्मा मेरे भजन साथ जोड़ा है, तिसका अपना आत्मा मित्र है। जिसने मुझको विसार कर अपना आत्मा विश्व में लगाया, उसका आत्मा शत्रु है। फिर ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। जिसने आत्मा विश्व में वर्ज कर परमात्मा पर ब्रह्म अविनाशी के साथ जोड़ा है, सो परम शांति सुख को प्राप्त हुआ। और जिसको शीत उष्ण भी नहीं व्यापते, उसे मेरी कृपा से और कोई दुख भी नहीं व्याप्त कर सकता। जो आदर करने से प्रसन्न नहीं और अनादर करने से बुरा नहीं मानता, उसने आपको जानना, इसको ज्ञान कहा है। मैं क्या वस्तु हूँ, ये क्या खेल है। और विज्ञान अर्थात परमेश्वर का ना जानना, यह दोनों ज्ञान विज्ञान है। इसका 13वां अध्याय में कहूँगा। जिससे ज्ञान विज्ञान रूप अमृत पान किया है, जिसका आत्मा तृप्त हुआ, सो इंद्रियों को निर्वाण कर सदा एक सा कहें। कंचन माटी शत्रु मित्र एक समान जाने। धर्मी पापी एक से देखें, राग द्वेष ना करें। निरंतर एक स्थान से मित्र शत्रु को जाना करे। ये पूर्ण योग के लक्षण हैं। इससे युक्त रहें, योगी आत्मा से जुड़े, अभय रहें, परमानंद रूप रहें, दूसरे की आशा ना करें, माया के मोह से रहित हो परम पद को पावे हैं। हे अर्जुन,
जो कोई और भी योग आरूढ़ हुआ चाहे उसकी बात सुन, वह क्या करे। तो एकांत स्थान में एक थड़ी 4 अंगुल ऊंची, जिसमें कंकर टोबा ना हो सो बनावे, ऐसा साफ थड़ा बनाकर 30 पर गोबर का चौका फेरे, 30 पर कुशा, उस पर मृगशाला बिछा के ऊपर कपास का धुला हुआ कपड़ा डाले। ऐसा पवित्र स्वच्छ आसन पर चौकड़ी मार बैठे, मन को निश्चल कर, इंद्रियां वश कर, ऐसा होकर मेरे साथ जुड़े और सारे देह को सीधा रखें, बाकी टेढ़ा ना बैठे। सिर ग्रीवा को भी सीधा रखें, ऐसा निर्मल बैठकर अपनी नासिका का उग्र भाग देखें और किसी दिशा को ना देखें। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करें, किसी का भय ना करें और मन को संयम करें। मन का निश्चल चेता मेरे में राखे, इस भांति मेरे साथ योगी जुड़े। इन लक्षणों के साथ जुड़े तो परम शांति सुख अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त होवे। हे अर्जुन, और भी तिसकी युक्ति सुन। जो प्राणी उदर भर के भोजन खावे, उसे योग प्राप्त नहीं होवे। जो किस भांति प्राप्त होवे सो सुन। युक्त का आहार हो, विवेकी पुरुष 2 ग्रास भूखा रहे, जिसमें श्वास सुखी चले और घिरे भी नहीं, मस्त हाथी जैसे मंद मंद चले, जूता ना पावे, दृष्टि कर पृथ्वी को देखता चले। यहाँ कोई जीव जंतु कंकर कांटा ना हो, वहाँ चरण धरे, अपवित्र बैठकर ना धरे, जागता रहे तो भी योग नहीं होए, सोए रह तो भी योग नहीं होए। सोना जागना सहज कर योग करे, तिसको ये योग प्राप्त होए। ऐसी युक्ति कर देह को कोई रोग भी नहीं व्यापता। इसका नाम दुख नाशक योग है। विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा साथ जुड़ जाए, तब इनके मन में किसी वस्तु की वांछा नहीं रहे, तिसको योग युक्त कहते हैं। अब योगी को एकांत में बैठना क्यों कहा है, तिसका दृष्टांत सुन। जैसे जिस जगह पवन नहीं चलती, उस जगह दीपक निर्मल अडोल ज्योति प्रकाश करे हैं, और जो पवन लगने के साथ में रखे हैं तो उसकी ज्योति डाली हैं। इस कारण से योगी को एकांत बैठना कहा है। जो एकांत बैठकर मेरा ध्यान करे, उसे योगी का चेता मेरी सेवा युक्त निश्चल होए, तब उसको आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा के दर्शन से अति दुख को पाता है। आत्मा के दर्शन का सुख कैसा है, अति अविनाशी सुख है, जिसको बुद्धि जानता है वह सुख बुद्धि गोचर है। इंद्रियां उस सुख को नहीं जानती, जिस कारण से इसका नाम अति इंद्रिय सुख है, और जिसको पाने से वह योगी निर्लेप निश्चय होता है। और जिस सुख के प्रांत और कोई लाभ नहीं, तिस सुख के पाने से शरीर को कोई बड़ा दुख न लगे, और शस्त्र साथ काटे, अग्नि में जलावे तो भी तिस को दुख नहीं लगे। इस पर साक्षी प्रहलाद की है। जैसे हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की यातना दी प्रहलाद को, कुष्ठ कष्ट न होवे। ऐसा सुख जिसे पाकर कभी दुख भाग न जाए, ऐसा सुख निधान योग संसार से विरक्त होकर अवश्य कीजिए, विलंब न कीजिए। सभी कामना विसर कर और सब इंद्रियां वश करके योग कीजिए। शनि शनि मन को बुद्धि साथ
पकड़कर आत्मा में निश्चल रखें और कुछ ना चितवें। ये मन चंचल है, जिस जिस बात को चितवे तिसमें निवारण कर आत्मा साथ लगावे। जब जिस जिस बात को चितवे उसे निवारण कर आत्मा साथ लगावे। जब मन साथ जुड़ जावे तब कैसे परम शांति सुख को पावे हैं। 3 गुण को काट जावे हैं। निर्मल पाप से तब ब्रह्म साथ मिलने से ब्रह्म का वह भ्रम हुआ, कपट माया दूर किया। इस प्रकार जिसने योग जाना सो नहीं डोलता। आपस आप जब जुड़िया तिनके साथ तिनके सब पाप सहज से भी झड़ जाती हैं। 3 योग माया पाया तब ब्रह्म सुख को प्राप्त हुआ। आत्म संग किया, परम सुख को पाया। सकल घट में आपको देखा, आत्मा सकल में देखा। अपना पराया कुछ न व्यापे, आत्मा जाना। सदा सम दृष्टि देखा, आप मध्य ब्रह्म देखा। जगत निर्मल योग ब्रह्म प्रताप से पाया। हे अर्जुन, सभी भूत प्राणी तिसको अपने आत्मा से दृष्टि आए। तिसकी ऐसी समदृष्टि हुई, अपने में भी मुझको लगा देखे। जो सब में मुझ आत्मा ब्रह्म को देखे और सभी भूत प्राणी मुझे विराट पुरुष पर बैठे देखें। ऐसी जिसकी दृष्टि भई, मैं उनसे भिन्न नहीं, मुझसे वह भिन्न नहीं। मैं और वह एक रूप है। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं तिनको फिर जन्म नहीं, और सब जनों में मैं व्यापता हूँ। उनमें मेरा भजन क्या है सो सुन। हे अर्जुन, जैसा आपने आत्मा में दुख सुख लगता है तैसा ही दूसरे को जाने। जे जानकर किसी को दिखावे नहीं, सबका सुखदायक मित्र होकर बरते। मेरे मत से सब योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो सबका सुखदायक है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मेरे में नहीं है और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मन तो चंचल है, मस्त हाथी की न्यायी बलवान है। इस मन को पकड़ना मैं पवन से भी कठिन जानता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री भगवान जी देते हैं तो कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाभाव अर्जुन, इसमें कुछ संदेह नहीं। मन तो चंचल है, पकड़ा नहीं जाता, पर इसको पकड़ने के 2 उपाय हैं। सो सुन। मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों में वैराग्य, इससे मन निश्चल होता है। सो जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं करी, संसार के विषय में वैराग्य नहीं किया, सो मुझको नहीं पावेंगे। उन्होंने संन्यास, जिन्होंने अभ्यास द्वारा मेरे साथ नहीं जोड़ा। 3 को योग कहा है, अभ्यास कहिए। जब मेरे स्मरण बिना जो कुछ और चितवना मन चितवे हैं, मन बुद्धि साथ जकड़कर मुझको ही सिमरे, इसका नाम अभ्यास है। जिसने वैराग्य और अभ्यास दोनों उपाय नहीं किए, तिनको योग कठिन है। उन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मन मेरे साथ जोड़ा है। जिसका योग पाना आसान है, अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय मन को पकड़ने के हैं। हे अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे महाप्रभु जी, जिन्होंने तुम्हारे साथ योग जोड़ा है, देह छूटने के बाद उनकी श्रद्धा अर्थात प्रीति तुम्हारे योग से छूट किसी और पर गई
सो प्राणी योग की विधि को नहीं प्राप्त हुआ। हे श्री कृष्ण भगवान जी, सो किस गति को प्राप्त हुआ? सो तुम्हारे योग से भ्रष्ट हुआ कि नहीं? उसकी सारी सिद्धि निष्फल गई या कुछ गति भई? जैसा मेघ वर्षा के निमित्त उमंग कर संसार में आवे, किसी ओर से पवन आके मेघ को खंड खंड कर दे। वर्षा ना हुई, मेघ की भांति योगी का योग नष्ट हुआ या उसकी गति हुई। हे जनार्दन प्रभु श्री कृष्ण जी, जो तुम्हारे योग को नहीं पहुंचा, तुम्हारा तो ब्रह्म पद है, मुक्ति पद वैकुंठ, तिस मार्ग से फिर वह अंधा हुआ, तिसकी गति कहो। हे प्रभु, मेरे मन का संशय काटो, तुम बिना इस संशय को छेदनहारा कोई नहीं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, उसके योग को तू नाश हुआ मत जान। हे अर्जुन, उन्होंने एक बार मेरा नाम लिया और नमस्कार किया है। मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब योगी जिसका मन देह छूटने के समय स्मरण को त्याग के और बात पर गया, इसकी गति सुन। जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग मेरे योगी को दंड है। सो भ्रष्ट योगी जो भोगी हैं, सो स्वर्ग का वृत्तांत सुन। वहाँ देवता भी बसते हैं, वहाँ ना किसी की कोई स्त्री है, ना किसी का भर्ता है। वहाँ अप्सरा भोगने को है, कैसी हैं? जिनकी देह से बड़ी सुगंधी आवे है और दिव्य गंधर्व गायन करते हैं। खाने को अमृत है, भोजन सूंघने को दिव्य प्राजित के फूल, पहनने को दिव्य वस्त्र और अनेक प्रकार के दिव्य भोग हैं। योग भ्रष्ट वहाँ जाकर पहुँचा और उन दिव्य भोगों को भोगता है। जब उन भोगों से उनका मन विरक्त हो जाता है, तब वह स्वर्ग लोक त्याग कर मनुष्य लोक में आ जन्म पाता है। वह किसी पवित्र कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय और लक्ष्मी युक्त लक्ष्मी युक्त कुल में जन्मे हैं। जिसने थोड़ी दिन योग साधना करी, मरने के समय योग से चल गया होए, सो स्वर्ग के भोग भोग कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, दिव्यवान के घर जन्म लेता है। फिर योग की साधना तिसके मन में ऐसे जाग उठती है जैसे कोई कार्य करते करते सो जावे। जब वह जागता है तब वही कार्य करने लगता है। इसी भांति तिनके मन में योग उपज आता है। तब मेरे योग साथ जुड़ के मेरे परमानंद अविनाशी पद में प्राप्त होता है। ये तो जिसने थोड़े दिन साधना किया था और मरने के समय उनका मान योग से चला गया, इसका वृत्तांत है। अब जिसने बहुत दिन योग साधना किया है और मरने के समय मन चलायमान नहीं हुआ, उसका वृत्तांत सुन। वह योगी भी स्वर्ग के भोग भोग कर फिर मनुष्य जन्म पाए, सो बड़े बुद्धिमान मेरी महिमा जानने योगी मेरी महिमा जानने हारे योगी के घर जन्म पावे हैं। अति दुर्बल से दुर्बल हैं, तहाँ जन्म लेकर जो कुछ पर्व जन्म योग अभ्यास किया था, सो यत्न के बिना ही इसका अभ्यास हो जाता है। जैसे पिछले जन्म तिसकी बुद्धि थी, सो उसको बुद्धि प्राप्त होती है। हे कुरुनंदन, योग का अभ्यास उससे जाग उठे हैं। वह योगी शब्द ब्रह्म जो वेदों का तत्व है, सो उसमें मेरी महिमा को जानने लगा, पारग्रामी हुआ और यत्न बिन ही मेरे साथ जुड़ जाता है। पापों को काट कर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस योग मार्ग की
सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्म बहुत बार योग करता आवे, तब मेरे परम गति परम पद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब अर्जुन योगी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तप योगी होते हैं, सो उनकी वार्ता 17वें अध्याय में कहूँगा। एक ज्ञानी योगी हैं, एक कर्म योगी हैं, मेरी पूजा करने हारे तप योगी से ज्ञान योगी अधिक श्रेष्ठ है। तो इसकी बात सुन। उस योगी की आत्मा मेरी प्रीति साथ मेरे में मगन हुई और नित्य ही श्रद्धा से मेरी पूजा आरती और श्वास श्रद्धा से मेरा स्मरण भजन करता है, सो सब योगियों में श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं है। इसी के साथ हमारा 6ठा अध्याय समाप्त होता है। अब 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी अब 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी तट पर एक नगर था। वहाँ एक ज्ञान श्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक था। इसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठता ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला हो उड़ा है, क्या तू राजा जान श्रुति से भी आगे स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, हमारे राजा से भी एक रैणिक मुनि श्रेष्ठ हैं, वे वैकुंठ का अधिकारी होंगे। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब वह वार्ता राजा ने श्रवण की, तब मन में विचार करी कि मेरे से उनका पुण्य बड़ा होवेगा, जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। विचार कर कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस में श्री काशी जी में जाकर गंगा जी में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैणिक मुनि भी हैं? उन्होंने कहा, नहीं। राजा पश्चिम दिशा को गया। वहाँ जहाँ जहाँ तीर्थ पर गया, तहाँ तहाँ जाकर स्नान करके रैणिक मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर को गया, बद्रीनाथ जी को परसा। वहाँ से राजा का रथ आगे ना चला। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर मेरा रथ अटका नहीं। यहाँ रथ अटका है, यहाँ कोई पुण्यात्मा रहता है, जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलाता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज में बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा देखते ही कहा, यही रैणिक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी, गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मैं कृतार्थ हुआ। तब रैणिक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम के पर्सनहारा, धर्म के साधन हारा है, तू पुण्यात्मा है। तू सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया। तब कंद मूल मंगवाकर राजा को दिया और तब राजा ने मुनि से कहा पूछा, आपका तेज किस बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अति जटाधारी भस्म मांगी कोपनधारी हूँ। पुण्य क्या करना था? माया मेरे पास नहीं, पर हमारे पास एक बात है। नित्य गीता के 6ठे अध्याय का मैं पाठ करता हूँ। इस कदरा से उसका जल का उजाला है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रैणिक मुनि से गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्यागी। स्वर्ग से विमान आए, उन पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी, ये 6ठे अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना। इति 6ठे अध्याय का महात्म्य समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की जय।
आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव से तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर, उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश, होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।